Hello, my dear friends. Welcome in our YouTube channel Exam Shadow. एग्ज़ाम शैडो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे टेस्ट सीरीज़ का स्टैटिस्टिक्स का पेपर। जो हमारे टेस्ट सीरीज़ में स्टैटिस्टिक्स का पेपर है उसके 10-15 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं इस वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन नो कि हमारे टेस्ट सीरीज़ का स्टैंडर्ड क्या है और साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन आपके कुछ प्रैक्टिस भी हो जाए इस सब्जेक्ट की, राइट, स्टैटिस्टिक्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन 1, विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। एंड द ऑप्शंस स्टेटमेंट्स आर statistics does not study qualitative phenomena, second statistics study individuals, third statistical laws are exact, एंड फोर statistics is liable to misused, राइट। इसमें आपके कोड दिए गए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, विच इज़ ओनली 1 and 4, यानी कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना, दैट इज़ ट्रू ना, इट स्टडीज़ व्हाट, क्वांटिटेटिव फिनोमेना। एंड देन नेक्स्ट इज 4, स्टैटिस्टिक इज लायबल टू बी मिसयूज्ड, है ना। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। इसमें आप देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या है, लाइक स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड, इसमें लिखा हुआ है, इसका आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज, क्या बोलता है क्वेश्चन सेकंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनटू क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, सेकेंड इट हेल्प्स इन इंट्रासेक्टरल कंपैरिजन ओनली, थर्ड इट tries to build cause-effect relationship, fourth it helps in building economic theories and models, and same way we have given A B C D options and the correct option is A, which is only 1 and 2, means 1 and 2 are not correct ना। 1 and 2 क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। 1 and 2 जो करेक्ट नहीं है बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनटू क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, है ना, ये गलत हो गया। और इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स, ये भी गलत हो गया, राइट। तो फंक्शंस आप इसमें से पढ़ लेंगे कि क्या क्या हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट बोलता है इट रिफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज फॉर द कलेक्शन, presentation as well as analysis of data. Second, it relates to such estimations as measurement of central tendencies. Third, it related to all such methods by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample. Fourth, it relates to such estimation as measurement of dispersion, right। ये चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इसका सही आंसर है सी, विच इज़ ओनली 1, 2 and 4, ठीक है। थर्ड इज़ इनकरेक्ट। थर्ड क्या बोलता है, थर्ड बोलता है कि बाकी सब मैं रब कर देता हूँ। थर्ड बोलता है इट रिलेटेड टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल। दिस इज़ इनकरेक्ट, नॉट ट्रू ना। इसमें देखिए सब लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, it says which of the following statement is are true about inferential statistics, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव देखा, अब इन्फरेंशियल। फर्स्ट इट रिफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज फॉर द कलेक्शन, presentation as well as analysis of data. Second, it relates to such estimation as measurement of central tendencies. Third, it related to all such method by which conclusions are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample. And fourth, it relates to such estimation as measurement of dispersion ना। और इसका सही आंसर है डी ना। ट्रू पूछा है, डी मतलब इट रिलेट्स टू, डी मतलब ओनली थ्री इट रिलेटेड टू, इससे कर देता हूँ, all such method by which conclusion are drawn relating to the universe
और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैम्पल, है ना। बाई विच कंक्लूजन आर ड्रॉन, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, आप कुछ इन्फर कर लेते हो उस इंफॉर्मेशन से, है ना। तो ये सही होगा, एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड आप देखिए कितना बेहतरीन है ना। एज़ पर यूपीएससी स्टैंडर्ड है, और ऐसे ही सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। बीच में फ्लो मैंने आपका थोड़ा, सॉरी फॉर दैट, बट यू जस्ट सी द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर टेस्ट सीरीज़। एग्ज़ाम शैडो की टेस्ट सीरीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना सारा सब्जेक्ट सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन करेंगे, इससे ही आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइमरी डेटा। फर्स्ट, इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ origin. Second, it is collected for first time. Third, statistical survey is one of the methods to collect data. And fourth, it includes second hand information. और सही है only 4, है ना। तो प्राइमरी डेटा के बारे में क्या ट्रू नहीं है, इट इंक्लूड्स सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, ये ट्रू नहीं है। इसके अलावा सब ट्रू है कि इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ origin, डेटा फॉर फर्स्ट टाइम, वन ऑफ द मेथड टू स्टैटिस्टिकल सर्वे इज़ वन ऑफ द मेथड, है ना। तो ये तीनों चीज़ किसके लिए हो गया, प्राइमरी डेटा के लिए करेक्ट, और फोर्थ वन इज़ इनकरेक्ट। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्या क्या है, इट इज़ नॉट कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ origin, सही लग रहा है ये। इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड, स्टैटिस्टिकल सर्वे इज़ वन ऑफ द मेथड टू कलेक्ट, इट इंक्लूड सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। तो इसमें ओनली 3 इज़ नॉट ट्रू, है ना। स्टैटिस्टिकल सर्वे इज़ यूज्ड, इसके लिए स्टैटिस्टिकल सर्वे यूज नहीं होता। अदरवाइज सोर्स ऑफ origin नहीं है ना, तो वो तो प्राइमरी डेटा कहला जाएगा। इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड, और ये सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द डेटा कलेक्शन। आप डेटा कलेक्शन में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अगर करते हैं तो उसके लिए क्या ट्रू नहीं है। इट इज़ मोर सुटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड, इट इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ डेटा, इट इज़ कॉस्टली मेथड टू कलेक्ट डेटा, और इट इज़ नॉट बायस, है ना। इसका आंसर है बी, ओनली 4 इज़ नॉट ट्रू, यानी कि इट इज़ नॉट बायस इज़ नॉट ट्रू, इट कैन बी बायस ऑल्सो। इसके अलावा ऑल अदर आर ट्रू। क्या क्या ट्रू है देख लीजिए ना। मोर सुटेबल फील्ड व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड, यस आप जा सकते हो छोटे इन्वेस्टिगेशन एरिया पे। इट इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ डेटा, बिल्कुल, क्योंकि पर्सनली कर रहे हो आप। और थर्ड, इट इज़ कॉस्टली मेथड टू कलेक्ट डेटा, यस आप जाएंगे, टाइम लगेगा, पैसे लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये डेटा कलेक्ट करने का मेथड हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट है, इट इज़ मोर सुटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, इट हैज़ लेस एक्यूरेसी, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव मेथड, इट इज़ फ्री फ्रॉम बायस। इसका सही है आंसर डी, देखिए डी इज़ नॉट ट्रू, है ना। डी मतलब 1 and 4, तो 1 इट इज़ मोर सुटेबल व्हेन फील्ड ऑफ इज लिमिटेड, दिस इज़ नॉट करेक्ट, और 4 इट इज़ फ्री फ्रॉम बायस, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, है ना। क्या करेक्ट है आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आप क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करेंगे तो उसमें क्या क्या ट्रू है। फर्स्ट, इट स्प्रेड्स द डेटा, it converts the homogeneous data into heterogeneous data, it helps to study the relationship between data on one criteria only. 4, it is the process of arranging data into sequence and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts. इसका आंसर है डी, ओनली 4, सिर्फ 4 इज़ ट्रू है। ठीक है, मतलब 4 क्या हुआ कि 4 आप देखिए क्या सही है, it is the process of arranging data into sequence and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts, है ना, ये सही है। और अभी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। It represents a large mass of data in tabular
form by grouping the data. Second, there are two types of frequency distribution. Third, it presents discrete variable. Fourth, it presents continuous variable. Answer is A, only 4 है ना. only 4 is not true. It presents continuous variable only. ये true नहीं है. क्यों true नहीं है? क्योंकि आप इसको पढ़ना, टू टाइप के होते हैं, ठीक है. फिर इसमें क्या एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ठीक, सब कुछ दिया हुआ है. तो ऐसे हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए अपनी टेस्ट सीरीज़ के, एग्ज़ाम शेडो की टेस्ट सीरीज़ के. आपको आगे के क्वेश्चन लेना है, 120 क्वेश्चन है सिर्फ इस टेस्ट में. ऐसे और भी ना फुल लेंथ टेस्ट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. तो बहुत ही एक हेल्दी सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा और क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी प्रैक्टिस करके आप इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं. तो देर मत कीजिए. प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, 499 ओनली, जो आगे चल के बढ़ सकता है. और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं प्रीलिम्स में ही तो हम आपको ये पैसे भी रिफ़ंड कर देंगे. तो इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि आपके लिए फ्री है, मेहनत कीजिए तो फ्री है, ठीक है. पूरे 499 हम आपको रिफ़ंड कर देंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो और ये हम बोल नहीं रहे हैं, हमने प्रीवियसली भी अपने किसी एग्ज़ाम में ऐसा किया है. तो आप चाहे तो आजमा के देखिए, लीजिए, सेलेक्ट होइए और पैसे वापस ले लीजिए. बहुत आसान है. देर मत कीजिए. एग्ज़ाम डेट आ गई है, 2 जुलाई एग्ज़ाम की डेट है ना. जितने जल्दी प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे उतना अच्छा रहेगा. अगर आप कोर्स भी कर रहे हैं तो साथ में जैसे ही कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का टेस्ट लगा लीजिए. आप कहीं से और टेस्ट सीरीज़ परचेज कर चुके हैं तो ये इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 499. आपको पता है यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम है. लोग यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, आईएएस के लिए लाखों रुपए की फ़ीस जमा करते हैं. टेस्ट सीरीज़ 20-20 हज़ार रुपये का ज्वाइन करते हैं. उसके हिसाब से तो 500 इज़ नथिंग, राइट. आप आसानी से, बहुत आसानी से खरीद सकते हैं. बात 500 की नहीं है, बात है क्वालिटी कंटेंट की, अच्छे वीडियो, अच्छे टेस्ट की, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो सके. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. ऐसी ही वीडियो हम आप